बेहोश होने के बाद उसे पता चला कि वो सबके मन की आवाज सुन सकती है। उसने अपने कांपते हुए रोते हुए पहले प्यार की तरफ देखा, लेकिन उसके कानों में उसकी शिकायतें गूंज रही थी। झूठा रोना सच में बहुत थका देने वाला काम है। वानवान दीदी अब तक मुझे तसल्ली देने क्यों नहीं आई? अगर पहले की बात होती और मेरी ये हालत होती तो वो अब तक तड़प उठी होती। देश से बाहर रहे इन 5 सालों में क्या सच में उसे मुचेन से प्यार हो गया है? मुझे जल्द से जल्द उसका मुचेन से तलाक करवाना ही होगा। लिन खानदान का दामाद सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगा। मैं इस शहर का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा। ये सुनकर लिन वानवान की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जो जीमो के मन की आवाज है। इन 10 सालों से ज्यादा की पहचान में उसने हमेशा खुद को ऐसा दिखाया जैसे उसे दौलत और शोहरत से कोई मतलब नहीं। किसने सोचा था कि उसका मन इतनी गंदी साजिशों से भरा है? उसे लगा कि ये मन पड़ने वाली बात बिल्कुल बकवास है। जरूर ये सिर में चोट लगने की वजह से उसका कोई वहम होगा। लेकिन तभी एक और आवाज गूंजी। भले ही वानवान दीदी और मुचेन की शादी हो गई हो, लेकिन उसके दिल में आज भी सिर्फ मैं ही बसा हूँ। इन सालों में मेरी की गई मेहनत बेकार नहीं गई। अभी मुझे किसी भी हाल में घबराना नहीं है। अब जब मैं वापस आ ही गया हूँ तो मैं चाहे जो भी मांग करूँ, वानवान दीदी खुशी खुशी मेरी हर बात मानेंगी। दौलत, रुतबा और पहचान, उसके पास जो कुछ भी है वो सब मेरा है। लिन वानवान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जो जीमो के लालच से भरे ख्याल उसके कानों में साफ सुनाई दे रहे थे। अब वो खुद को और धोखा नहीं दे सकती थी। उसके शरीर का सारा खून जैसे जम सा गया था। जिस इंसान से उसने सालों तक बेइंतहा प्यार किया, वो उसके खिलाफ ऐसी चालें चल रहा था। लिन वानवान ने गुस्से से अपनी आंखें खोली और जो जीमो को बेहद ठंडी नजरों से घूरने लगी। उसकी इस अजनबी सी नजर को देखकर जो जीमो डर के मारे पीछे हट गया। उसके दिल में हल्की सी घबराहट पैदा होने लगी। उसने वानवान का हाथ पकड़ा और बड़ी कोमलता से पूछा, वानवान दीदी आपको क्या हुआ? लिन वानवान ने उसे कोई भाव नहीं दिया। इससे जो जीमो के दिल की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगी। जैसे ही वो आगे कुछ पूछने वाला था, तभी पास खड़े डॉक्टर ने बीच में टोकते हुए कहा, मरीज को अभी आराम और शांति की जरूरत है। घर वाले कृपया इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। डॉक्टर की बात पूरी होते ही वेन शिवजेन ने झटके से जो जीमो का हाथ हटा दिया और सख्त नफरत के साथ उसे किनारे कर दिया। जो जीमो ने अपना गुस्सा पीते हुए मीठी आवाज में कहा, वेन आंटी, मैं यहाँ रुककर वानवान दीदी की देखभाल करना चाहता हूँ। ठीक उसी वक्त मैं बिल्कुल शांत चेहरे के साथ आगे बढ़ा और उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में पूछा, तुम किस हक से यहाँ रुकने की बात कर रहे हो? मैं लिन वानवान का कानूनी पति हूँ। अपनी पत्नी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? एक बाहरी इंसान। भले ही मैंने उसे तलाक लेने का फैसला कर लिया है और मैं सारे फसाद से दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन कानूनी तौर पर अलग होने से पहले मुझे अपने पिछले जन्म की उस भड़ास को तो निकालना ही होगा। जो जीमो ने बेचारा बनते हुए अपने होंठ काटे और बड़ी ही मासूमियत से लिन वानवान की तरफ देखने लगा। मेरी पुरानी यादों के हिसाब से जब भी जो जीमो ऐसी रोतलू शब्द बनाता था तो लिन वानवान उसे परेशान करने वाले को कभी नहीं बख्शती थी, लेकिन इस बार लिन वानवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने उसकी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। जो जीमो ने घबराहट में अपनी शर्ट का कोना कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। वानवान दीदी। होश में आने के बाद लिन वानवान ने आखिरकार अपने पहले शब्द कहे, मुझे शांति से आराम करना है, तुम सब बाहर जाओ। उसने जो जीमो के इस ड्रामे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी रहम के उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। ये सुनकर जो जीमो के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन वानवान इतनी रूखी कैसे हो गई। मेरी फ्लाइट पकड़ने से पहले तक तो वो मेरे लिए मरी जा रही थी, लेकिन साफ था कि अभी बहस करने का सही वक्त नहीं था। जो जीमो ने अपने आंसू पोंछे और एक झूठी मुस्कान चेहरे पर ले आया। उसकी आंखों में उदासी का दिखावा था। ठीक है, तुम पहले अच्छे से आराम करो और अपना ख्याल रखो। मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगा। लेकिन अपने मन ही मन वो एक खतरनाक साजिश रच रहा था। पक्का मेरे देश से बाहर रहने के दौरान उस चालाक मुचेन ने मौके का फायदा उठाकर अपनी जगह बना ली है। मुझे तो पहले से ही शक था कि वो कोई शरीफ इंसान नहीं है। सारा दिन वानवान दीदी के पीछे किसी चमचे की तरह घूमता रहता है। सच में उसे देखकर मुझे सख्त चिढ़ होती है। वानवान दीदी का पति तो सिर्फ मैं ही बन सकता हूँ। एक बार लिन परिवार का घर जमाई बन जाऊं, तभी मैं अपनी इस मामूली हैसियत के धब्बे को हमेशा के लिए मिटा पाऊंगा। लिन वानवान से ये घटिया चालें और नहीं सुनी गई। उसने अपने दांत बींचे और गुस्से को दबाते हुए धीरे से गुर्राई, सबके सब बाहर निकल जाओ यहाँ से। जो जीमो ने मासूम सा मुंह बनाया और सिसकते हुए अपनी नाक से कुड़ी। उसके पास चुपचाप उठकर कमरे से बाहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पीछे से उसका चेहरा बेहद उदास और बेचारा लग रहा था। वेन शिवजेन ने प्यार से लिन वानवान को कंबल उड़ाया और धीमे स्वर में कहा, वानवान तुम आराम से लेटकर विश्राम करो। मैं और तुम्हारे पापा बाहर ही बैठे हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमें आवाज दे देना। लिन वानवान ने थकान से अपना सिर हिलाया और आंखें मूंद ली। मैं तो बस इसी मौके की तलाश में था कि जल्दी से यहाँ से खिसक लूं। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ने वाला था, बिस्तर पर लेटी लिन वानवान ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। तुम यहीं रुको। मैंने अपनी निगाहें झुकाई और मेरे होठों पर एक हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बिस्तर के पास गया। कमरे में अब सिर्फ मैं और लिन वानवान ही रह गए थे। आसपास की वो मतलबी और शोर शराबे वाली आवाजें अब शांत हो चुकी थी। लिन